दोस्तों, जीवन की इस रेस में हर कोई विजेता बनना चाहता है। आज चाहे जैसा भी हो, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने की एक इच्छा, डिजायर हम सभी के मन में होती है। अधिकतर लोगों की यही इच्छा जीवन की रेस में भागते भागते इतना थक जाती है कि वह इच्छा एक इच्छा न रहकर ना पूरा होने वाला सपने का रंग रूप ले लेती है। मैं परीक्षा में टॉप करना चाहता हूँ, मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहता हूँ। इस तरह की करोड़ों इच्छाएं हकीकत का रूप लेने को तैयार हैं। हम सभी अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करके एक विजेता बनना चाहते हैं, लेकिन क्या इन सपनों को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम विजेता बन सकते हैं? कैन वी बिकम द विनर इन लाइफ? जी हाँ, सपनों को प्राप्त किया जा सकता है, विजेता भी बना जा सकता है। वी कैन बिकम अ विनर इन लाइफ, लेकिन कैसे? यदि विजेता बनना आसान होता तो अधिकतर लोग असफल क्यों हो जाते हैं? आप खुद से ही पूछिए कि क्या आप सफलता के शिखर पर, टॉप ऑफ सक्सेस पर पहुंचना चाहते हैं? यदि हाँ, तो जरा बताइए कि क्या कारण है कि आप जिस सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं उसे आज इतना दूर महसूस क्यों कर रहे हैं? मन चाहे इच्छा को पूरा करके विजेता बनने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन सफलता है कि मान ही नहीं रही। वो पास आने को और गले लगने को तैयार ही नहीं है। सोचने की बात यह है कि आखिर कमी कहाँ रह जाती है? हमसे ऐसी क्या गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से विजेता बनने का सुख अधिकतर लोगों को नहीं मिल पाता? तो देर किस बात की है? आइए इस पर आपसे कुछ हम बात करते हैं और जानते हैं विजेता बनने के सीक्रेट्स ऑफ विनर के बारे में, जिन्हें अपनाकर आप और हम एक विजेता के रूप में जीवन जी सकते हैं। तो विजेता कैसे बना जा सकता है? दोस्तों, आपने पानी को पत्थर पर गिरते जरूर देखा होगा। किस तरह कोमल दिल रखने वाला पानी जब कठोर दिल रखने वाले पत्थर से टकराता है तो चारों ओर बिखर जाता है। एक बार पानी ने पत्थर को तोड़कर विजेता बनने का निश्चय किया। पानी कुछ ऊंचाई पर गया और पत्थर पर गिरकर उसे तोड़ना चाहा, लेकिन पत्थर से टकराने के कारण चारों ओर बिखर गया। ऐसा नहीं है कि पानी ने उस कठोर दिल रखने वाले पत्थर को उस पर गिरते समय तोड़ने का प्रयास नहीं किया। प्रयास तो उसने किया, लेकिन उसका यह प्रयास बहुत छोटा था। अपने प्रयास को बड़ा बनाने के लिए पानी ने और अधिक ऊंचाई से गिरना शुरू किया, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा तेजी से चारों ओर बिखर गया। यदि इंसान को पानी और उसके लक्ष्य गोल को पत्थर समझ ले तो एक साधारण इंसान बस यही तक प्रयास करके अपने लक्ष्य को पाना चाहता है और खुद को कमजोर घोषित करते हुए हार मान लेता है। आइए अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए पानी ने आगे क्या प्रयास किया। पानी ने सोचा कि मैं जितना ऊपर जाकर पत्थर को तोड़ने के लिए प्रयास करता हूँ, उतनी ही तेजी से मैं और उतनी ही अधिक दूर बिखर जाता हूँ। लेकिन इस बार और अधिक ऊंचाई से गिरने की ठान कर जैसे ही वह चला तो अचानक उसने देखा कि उसके 2 प्रयासों से पत्थर अब बहुत साफ हो गया है और उस पर जमी मिट्टी अब हट चुकी है। वो बहुत खुश हुआ कि यदि मैं पत्थर पर जमी मिट्टी को अपने 2 प्रयासों से काट सकता हूँ, तो यदि लगातार प्रयास करते रहूं तो एक समय ऐसा आएगा जब मैं इस पत्थर को भी काट दूंगा। अब पानी कुछ और ऊंचाई पर गया और फिर से पत्थर पर गिरा, लेकिन इस बार वह ज्यादा तेजी से चारों ओर बिखर गया। इस बार वह इतनी दूर तक बिखर गया कि उसे अपनी सभी बूंदों को समेटना बहुत मुश्किल हो गया। बहुत मेहनत के बाद किसी तरह उसने खुद को समेटा। अब वह समझ गया कि बहुत ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिरना है, वरना खुद को समेटना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग भी यही गलती करते हैं। वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा या अपने पास मौजूद साधनों से ज्यादा उपयोग करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन यदि प्रयास में असफलता मिलती है तो खुद को दोबारा संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सफलता पाने के प्रयास में अपना खुद का 100% दीजिए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि यदि इस प्रयास में सफलता नहीं मिली तो खुद को दोबारा प्रयास के लिए तैयार कर पाएंगे या नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए पानी ने निश्चय किया कि अब वह इससे और अधिक ऊंचाई से नहीं गिरेगा, वरना अगली बार पत्थर से टकराकर इतना दूर बिखर जाएगा कि खुद को संभाल नहीं पाएगा। अब उसने लगातार प्रयास का निश्चय किया। अब उसे अपने लगातार प्रयास में इस बात ध्यान रखना है कि अपने हर प्रयास में वह पत्थर पर ही गिरेगा। दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ लोग गलती यह कर देते हैं कि प्रयास तो लगातार करते हैं, लेकिन अधिकतर समय उनकी दिशा सही नहीं होती, अर्थात सही दिशा में प्रयास नहीं होता और वह प्रयास बेकार चला जाता है। पानी अब निश्चित ऊंचाई से पत्थर पर गिरने का लगातार प्रयास करने लगा। अपने कई प्रयासों के बाद उसने देखा कि पत्थर के कुछ कण टूटने लगे हैं। वो बहुत खुश हुआ, इतना खुश कि अगले कई दिनों तक उसने पत्थर को तोड़ने का कोई प्रयास ही नहीं किया। अब वह लापरवाह होने लगा। अब कुछ दिनों बाद जैसे ही वो पत्थर तोड़ने पहुंचा तो उसने देखा कि इन दिनों में पत्थर पर मिट्टी की कई परतें जम गई हैं। अब उसे कई दिनों मिट्टी की परतों को हटाने में लगाने होंगे। दोस्तों, इसी तरह अधिकतर लोग भी करते हैं। काम को अधूरा छोड़कर बाकी बचे कामों को कल पर टालते रहते हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि लगातार कार्य करने पर जो वर्किंग स्पीड मिल रही थी, अब उसे दोबारा उसी स्पीड में आने में कई दिन लग जाते हैं। कभी कभी तो बहुत सा वर्क लोगों को दोबारा भी करना पड़ता है। इसलिए सफल होना है तो टाल मटोल की आदत को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। अब पानी को अपने कई दिन पत्थर पर जमी मिट्टी को हटाने में लगाने पड़े।
लेकिन अब उसने निश्चय किया कि अब वह बिना टाल मटोल के अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में अपना 100% देते हुए लगातार प्रयास करता रहेगा। उसने ऐसा ही किया। उसके हर प्रयास में धीरे धीरे पत्थर के कण टूटते जा रहे थे। एक दिन ऐसा आया कि पानी ने पत्थर पर आखिरी प्रयास किया और ये क्या, वो पत्थर टूट गया। पानी ने सफलता प्राप्त कर ली थी। अब सोचिए, जब पानी जैसी कोमल चीज इतने कठोर पत्थर को तोड़ने की हिम्मत और काबिलियत रखता है, तो आप तो फिर भी इंसान हैं। इंसान जिसे गॉड ने रचा है, जिसे ईश्वर ने बनाया है और इतना मजबूत बनाया है कि कितना भी बड़ा और मजबूत लक्ष्य हो उसे हासिल कर सकता है। जरूरत है तो बस खुद को पहचानने की और कुछ अच्छी आदतों को अपनाने की। यकीन कीजिए, आप एक विजेता हो और वो सब कुछ कर सकते हो जो आप चाहते हो। अब आप जान गए होंगे कि विजेता कैसे बना जाता है। दोस्तों, इंसान भी जीवन में इसी तरह करता है जैसा कि पानी ने शुरुआत से लेकर आखिर तक किया, लेकिन आखिर में पानी ने जो किया वो सफलता दिला ही देता है। आपको भी पता है कि अगर इंसान बार बार बहुत ज्यादा अपनी कैपेसिटी से ज्यादा प्रयास करने की कोशिश करेगा या कैपेसिटी से बड़ा बिजनेस डाल लेगा, तो उसे अनसक्सेसफुल ही होना है, क्योंकि उसके पास अगर जरा सा भी लॉस हुआ तो उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और ना ही उसके पास कोई सेविंग बचेगी जिससे वो अपने लॉस को प्रॉफिट में बदल सके। ना ही कोई नया बिजनेस सेटअप कर सकता है, ना ही कोई नया फॉर्मूला अपना सकता है, क्योंकि उसके पास जो पूंजी थी उसने पूरी की पूरी इस बिजनेस में लगा दी और उल्टा उसने कर्जा लेकर यानी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा भी इस बिजनेस में लगा दिए। तो अगर ये बिजनेस खत्म हो गया या लॉस हो गया तो वो क्या करेगा, वो दिवालिया ही होगा और वो बर्बाद ही होगा। इसलिए अपनी कैपेसिटी से ज्यादा प्रयास ना करें और ना ही कैपेसिटी से ज्यादा कोई मुसीबत मोल लें, यानी कि कैपेसिटी से ज्यादा कोई भी चीज ना करें। अपनी कैपेसिटी के अनुसार बिजनेस चुनें और उसी में अपने प्रयास करते चले जाएं। इसके अलावा दोस्तों, कई लोग ये करते हैं कि प्रयास तो लगातार करते हैं लेकिन अधिकतर समय उनकी दिशा सही नहीं होती, अर्थात सही दिशा में प्रयास नहीं होता तो वह प्रयास बेकार चला जाता है। कई बार इंसान गलत जगह पर ही इन्वेस्ट किया जाता है, उसे दिशा ही सही नहीं मिलती तो फिर उसका प्रयास बेकार ही जाएगा। और ऐसा रियल में भी होता है। कई लोगों ने गलत बिजनेस चुनकर, जिनमें उनका इंटरेस्ट भी नहीं था, ना ही उन्हें नॉलेज था, उस बिजनेस को चुनकर उन्होंने अपनी दिशा सही नहीं रखी और वो लॉस में चले गए। इसके अलावा दोस्तों, कई लोग काम तो करते हैं, काम को अधूरा छोड़कर बाकी बचे काम को कल पर टालते रहते हैं। इसका रिजल्ट भी यही होता है कि लगातार करने पर जो वर्किंग स्पीड मिल रही थी अब उसे दोबारा उसी स्पीड में आने में कई दिन लग जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, ये भी बहुत गलत बात है। अगर आपको किसी लक्ष्य को हासिल करना है तो आपको कंटिन्यूअसली काम करते रहना पड़ेगा, एक वर्किंग स्पीड को बनाकर रखना पड़ेगा, ना ही टाल मटोल करना पड़ेगा और ना ही उस काम को दूसरे दिन पे टालना है। आपको रोज इतना काम करना है, मतलब करना है, और उसे अपनी स्पीड को बढ़ाते रहना है ताकि सर्कुलेट सही तरीके से होते रहे। और अगर ऐसा चलता रहा तो एक ना एक दिन सफलता आपके कदमों में जरूर आएगी, जब आप कंटिन्यू काम करेंगे, सही दिशा रखेंगे और काम में टाल मटोल नहीं करेंगे।